सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार जो नई योजना अग्निपथ लेकर आई है उस पर बुरी तरह से घिरती दिख रही है। पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया है। सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बल्कि पूरे देश में युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से इससे जुड़े मुख्य 10 सवाल हैं जो युवाओं को परेशान कर रहे हैं। युवाओं को नहीं, इस सेना में भर्ती का सवाल है, इसलिए सिर्फ मामला युवाओं का नहीं, सेना का है, देश की सुरक्षा का है। आइए हम बताते हैं आपको कि कौन से वो बड़े 10 सवाल हैं जो इस पूरी योजना जिसको जो कि अग्निपथ है और जिससे अग्निवीर सैनिक बनाने का वादा किया जा रहा है उससे जुड़े हुए हैं और बेहद परेशान करने वाले सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है कि आखिर सेना में जो भर्ती हो रही है वो सिर्फ 4 साल के लिए ही क्यों हो रही है? 5 साल क्यों नहीं, 3 साल क्यों नहीं या 6 साल क्यों नहीं, सिर्फ 4 साल ही क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। जब MP MLA पार्षद को 5 साल दिए जाते हैं सेवा के लिए, तो जवानों को देश की सेवा के लिए सिर्फ 4 साल ही क्यों दिए जा रहे? खुद भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी ये सवाल उठा दिया है। सवाल नंबर 2, जब 5 साल MLA और MP रहने वाले को जीवन भर पेंशन मिलती है, जी हाँ, जीवन भर पेंशन मिलती है एक बार सिर्फ MLA या MP रहने के बाद, और यही नहीं, अगर आप MLA भी हैं और MP भी हैं तो आपको दोनों की पेंशन मिलती है, तो देश के मरने मिटने वालों को पेंशन क्यों नहीं दी जा रही 4 साल सेवा के बाद? मुद्दा तो यह है कि मोदी सरकार ने वादा किया था 1 रैंक 1 पेंशन, और अब सरकार कह रही है नो रैंक नो पेंशन, और ये सवाल युवाओं को परेशान कर रहा है, सेना के जवानों को भी परेशान कर रहा है। सवाल नंबर 3, आखिर सरकार नियमित भर्तियां सेना में अब क्यों नहीं करना चाहती? क्यों सरकार अब अग्निवीर जैसी एक नई प्रक्रिया लेकर आई है? इस सुधार का मकसद क्या है? इससे किसका भला होने वाला है? क्या सरकार को सैनिकों के वेतन और पेंशन का बिल अब भारी लगने लगा है? ये सवाल सबसे प्रमुखता से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 4, जिन सैनिकों यानी अग्निवीरों को पता होगा कि वे सिर्फ 4 साल के लिए ही सेना में हैं, वे सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा के प्रति कितने प्रतिबद्ध होंगे? आपको बता दें कि कांग्रेस ने इन सैनिकों को ठेके के सैनिकों की संज्ञा दे दी है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सभी जगह अब इनको संविदा सैनिकों की संज्ञा दी जा रही है, और ये अपने आप में सैनिकों के लिए, सेना के लिए बेहद अपमानजनक है। सेना को कहा जा रहा है कि इस तरह से सेना के काम को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, और एक गलत नहीं कहा जा रहा। जिस तरह से सरकार इस योजना को लेकर आ रही है उससे तो यही लगता है कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए और सैनिकों को अधिक समय तक ना रखने के लिए इस तरह की योजना लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जो मुख्य रूप से सुरक्षा की समस्या आई है, मुख्य रूप से जो अफगानिस्तान तालिबान के सामने बिना लड़े जिसने सरेंडर कर दिया, उसका मुख्य कारण यही बताया जाता है कि वहाँ पर जो सैनिक थे वो अपने देश के प्रति बहुत अधिक लॉयल नहीं थे, बल्कि वो अपनी निष्ठा उनकी अपने वेतन देने वालों के प्रति थी, जो उनको वेतन दे रहा था, उनके प्रति, उनको देश के प्रति कोई सेवा भाव नहीं था। और यही इस समस्या में, इस योजना में भी होते हुए दिख रहा है। ये सरकार को ध्यान रखना होगा कि ठेके पर सैनिक रखने से उनमें देशभक्ति की भावना का संचार नहीं किया जा सकता। एक और सवाल जो कि खुद सेना के पूर्व जवानों ने, सम्मानित जवानों ने उठाया है, क्या सरकार सेना में भर्ती के नाम पर नई रोजगार योजना चला रही है? पर इस आंशिक रोजगार योजना से सेना का मनोबल न टूट जाए।
सेना रोजगार के लिए नहीं है बल्कि देशभक्ति के लिए होती है। खुद एनडीए के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस सवाल को उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या टूर ऑफ ड्यूटी यानी सेना क्या पर्यटन के लिए है, किसी टूरिज्म के लिए है। उनका कहना है कि सेना को पर्यटन और टूर का विषय न बनाया जाए। सवाल नंबर 6, जिन 75% अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद रिजेक्ट कर वापस नागरिक जीवन में भेज दिया जाएगा, उनको क्या जीवन भर एक रिजेक्टेड की तरह जीवन नहीं जीना होगा? क्या वे फिर से 12 या 10वीं पास योग्यता के आधार पर बेहतर रोजगार पा सकेंगे? क्योंकि इस नई भर्ती में जो योग्यता रखी गई है वो 12वीं पास या 10वीं पास होना ही रखी गई है। और उसके बाद यानी 17 साल की उम्र में भर्ती शुरू होंगी, उनको 24 साल 25 साल की उम्र तक रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद उनको फिर से अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन के लिए जद्दोजहद करनी होगी और वो तब 12-25 साल की उम्र में भी सिर्फ 12वीं 10 पास ही होंगे। तो क्या ये उनके रोजगार की क्षमताओं को कम नहीं कर देगा? सवाल नंबर 7, जो सैनिक 4 साल बाद वापस नागरिक जीवन में आएंगे, वे क्या हर प्रकार के शस्त्र चलाना नहीं जानते होंगे, हथियार चलाना नहीं जानते होंगे? अगर हाँ, तो क्या इससे समाज के सैन्यीकरण यानी समाज में गैंग वार बढ़ने का खतरा पैदा नहीं होगा? यह सवाल भी भाजपा के सहयोगी दल आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठाया है, यानी एनडीए के घटक दल ने उठाया है। सवाल नंबर 8, सेवा के दौरान भी सेना में 2 प्रकार के सैनिक तैनात हो जाएंगे, एक अग्निवीर और दूसरा सामान्य सैनिक। 4 साल के लिए तैनात किए गए सैनिकों को कभी एक सामान्य सैनिक की तरह सम्मान और काम नहीं दिया जाएगा और ना ही वो सामान्य रूप से प्रशिक्षित हो सकता है। इससे अग्निवीर सैनिकों में असंतोष की भावना पैदा होना तय है, जो कि सेना के लिए भारी पड़ सकती है। इसके बहुत गहरे इम्प्लीकेशन हैं। सवाल नंबर 9, अग्निवीर सैनिकों को किस तरह के काम दिए जाएंगे, यह स्पष्ट नहीं है। यह तो तय है कि 4 साल की सेवा में उन्हें सेना में कोई विमान चलाना या टैंक चलाना जैसे गंभीर काम तो नहीं दिए जा सकेंगे। उनसे सेना में लगता है कि छोटे मोटे काम ही लिए जाएंगे और ये भेदभाव अग्निवीरों को अग्निवीर के बजाय अभिमन्यु बना देगा, जो एक चक्रव्यूह में तो घुस जाएगा पर उससे बाहर निकलने के सुरक्षित विकल्प या रास्ते उसके पास नहीं होंगे और ये आगे जाकर समाज में एक बड़ा असंतुलन पैदा कर सकता है। सवाल नंबर 10, सरकार कह रही है कि 3 महीने में भर्तियां शुरू हो जाएंगी। इसे लगता है कि सरकार ने इसको लागू करने के पहले बहुत अधिक तैयारी नहीं की है। बेहतर होता कि इतने बड़े मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए सरकार बाकी दलों से, राजनीतिक दलों से भी सहायता परामर्श करती, इसके बारे में विशद रूप से चर्चा करती, इस मुद्दे को पब्लिक डोमेन में लेके आती। लेकिन सरकार सीधे इसे बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के लागू कर रही है और इस तरह की सेना के साथ खिलवाड़ महंगा पड़ सकता है। कहना का आशा ये है कि सरकार अग्निवीरों को अभिमन्यु तो बना रही है, पर उन अग्निवीर रूपी अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह से निकलना कैसे है, इसके लिए उन्हें संसाधन नहीं दे रही, यानी पेंशन नहीं दे रही और ना ही उनको सुसज्जित कर रही है, यानी जरूरी कौशल नहीं दे रही। ये सारे सवाल हैं जो कि इस नई योजना के बारे में सरकार को एक बार फिर से सोचने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा कि किसान के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार घिरी थी, उसी तरह से अब किसान के बाद जवान भी सरकार को घेर सकते हैं और ये सेना का मुद्दा है, इसलिए काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। बेहतर है कि सरकार
इसमें ज़्यादा खिलवाड़ ना कर जल्दी ही इस पर अपना रुख स्पष्ट करे और स्थितियों को नियंत्रण में करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच तक चैनल।